नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी बढ़िया। तो बच्चों आज हम हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 2 कक्षा 8 का यूपी बोर्ड से। तो बच्चों इसके पहले प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 की सभी प्रश्नावलियां जो अभ्यास 2 तक है वो सभी हमारे प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं। जो बच्चे नए हैं वो जा करके प्लेलिस्ट खोल करके वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला सवाल हमें दिया गया है कि ज्ञात कीजिए कि 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें बच्चों ज्ञात करना है कि 5400 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 5400 का गुणनखंड करना पड़ेगा। चलिए बच्चों 5400 का गुणनखंड यहाँ पे कर लेते हैं। तो 5400 का गुणनखंड करेंगे बच्चों, पहले सबसे पहले इसको हम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे कट जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 14, 2 सती 14, 2 शून्य 0 और 2 शून्य 0। फिर 2 से काटेंगे बच्चों इसको, 2 1 9 2, 2 3 6 और 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, यहाँ पे कटेगा 2 छंग 12, 1 बच जाएगा। तो 2 सती 14, 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद फिर इसको हम काटेंगे बच्चों 3 से। तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और फिर यहाँ बच्चों कट जाएगा हमारा 3 दूना 6 और 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे इसको तो 3 सते 21, 1 बच जाएगा, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे बच्चों इसको तो यहाँ पे कट जाएगा 3 दूना 6 और 3 पचे 15। और फिर बच्चों इसको काटेंगे हम किससे, 5 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 25 और फिर आ जाएगा हमारा 5 51, यहाँ पे 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने इसका गुणनखंड कर लिया है। अब यहाँ पे इसको लिख के दिखाएंगे इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 5400 और बराबर में जितना इसका गुणनखंड आया है वो लिखेंगे बच्चों हम। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 5। क्या करेंगे बच्चों, जिनका जोड़ा बनता है उनका जोड़ा बना लेंगे। जैसे 5 का गुणे का जोड़ा बनेगा, 3 का बन जाएगा और 2 का बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 3 और 1 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे लिख करके हम बता देंगे। लिखेंगे बच्चों, अतः 5400 पूर्ण वर्ग 5400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये है पहले हमारे क्वेश्चन का हल। चलिए बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है अंडर रूट 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों यहाँ पे जो हमें सवाल दिया गया है उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है अंडर रूट 41 का स्क्वायर और माइनस क्या लिखा है बच्चों हमारा 40 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इससे हमें 2 बार ब्रैकेट के अंदर रखना होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा 41 माइनस 40 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 41 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 40। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इनको हम घटा लेंगे तो अंडर रूट में इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो 41 में 40 निकाल देंगे बच्चों 1 बचेगा। क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे गुणे का साइन आ जाएगा और 40 में 41 जोड़ देंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 81। इस प्रकार हम देखते हैं तो हमारा अंडर रूट में क्या निकल के आ गया 81 कन्नम कितना आ गया बच्चों हमारा 81 आ गया है। और 81 को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81। तो 3 का बच्चों 4 बार गुणनखंड करे तो उसका 81 आ जाता है। तो 81 का जो गुणनखंड होगा 3 के रूप में वो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। देखते हैं बच्चों यहाँ पे इसका जोड़ा बन रहा है। जब जोड़ा बन जाएगा दोनों में से एक एक बाहर आ जाएगा 3, तो 3 गुणे 3 बाहर आ जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का कितना 9 ही क्या होगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से इनको ज्ञात करना है बच्चों। तो हम यहाँ पे गुणनखंड इनका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,876 और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे इसको, तो यहाँ पे कट जाएगा 2 सते 14, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 9 18 और फिर यहाँ पे 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 3 6 और 2 8 16 कट जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे काटेंगे हम इसको 2 से, तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 3 6 और 2 9 18, फिर 2 6 12 और फिर 2 9 18 और फिर इसको काटेंगे बच्चों हम 3 से। तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 3 इकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6 और फिर 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से काटेंगे बच्चों, तो 3 चौके 12, 1 बच जाएगा, फिर 3 चौके 12 और 3 इकन्नम 3। फिर 441 जो है बच्चों वो भी 3 से हमारा कटेगा। फिर यहाँ काटेंगे 3 इकन्नम 3, 1 बच जाएगा, तो 3 चौके 12, यहाँ पे 2 बच जाएगा और 3 सते हो जाएगा 21। फिर 3 से कट जाएगा बच्चों ये, तो 3 चौके 12, 2 बच जाएगा, 3 9 27। उसके बाद बच्चों 49 आ गया, तो ये 7 से कटेगा, 7 सते 49 और फिर यहाँ पे काटेंगे बच्चों, तो 7 इकन्नम कितना हो जाएगा हमारा 7। तो ये यहाँ पे आकर के इसका गुणनखंड समाप्त हो जाएगा। ये कट गया बच्चों। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि जिसका गुणनखंड आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15,876 बराबर गुणनखंड कितना है बच्चों इसका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और नीचे लिख लेंगे बच्चों। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणे 3 और गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 7। तो अब क्या करेंगे बच्चों, सभी में से इसका जोड़ा बना लेंगे और प्रत्येक जोड़े से एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बच्चों प्लस माइनस में पहले आ जाएगा 2 गुणे 3 और गुणे 7, यानी बराबर में बच्चों हमारा आ जाएगा प्लस माइनस के अंदर। तो यहाँ पे 2 3 6 त्रिक 18 और 18 सत्ते हो जाएगा बच्चों 126। 126 ही क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है। यहाँ पे हमें दिया गया है 1,48,225। इसका गुणनखंड करेंगे बच्चों। लास्ट में 5 है तो इसको हम 5 से काटेंगे, तो यहाँ पे काट जाएगा 5 दूना 10 जाएगा बच्चों, 5 दूना 10 जाएगा, 4 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। तो 5 9 हो जाएगा हमारा 45, 3 बच जाएगा, तो 5 6 हो जाएगा बच्चों हमारा 30, 2 बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 चौका 20 और 2 बचेगा, फिर 5 25 हो जाएगा बच्चों। तो फिर इसको 5 से काटेंगे हम, तो यहाँ 5 25, 4 बच जाएगा, तो 5 9 45, 1 बच जाएगा बच्चों, तो 5 दूना 10 और फिर 5 9 45। अब यहाँ पे बच्चों हमारा ये कटेगा संख्या 7 से, तो 7 से काटेंगे तो 7 8 56, 8 बार में जाएगा, 3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 32, 7 चौके फिर चला जाएगा हमारा 28, फिर यहाँ पे बच जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 49, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद अब फिर 7 से काटेंगे इसको, तो 7 इकन्नम 7 कटेगा, 7 दूना 14 और फिर 7 इकन्नम 7। अब 121 आ गया बच्चों, 11 से कट जाएगा हमारा, तो 11 ग्राम में 121 और 11 इकन्नम यहाँ पे हो जाएगा 11। अब यहाँ पे हम लिख के दिखा देंगे बच्चों, लिखेंगे इसलिए इसका गुणनखंड आया है। तो गुणनखंड किसका निकाले हैं 1,48,225 का, तो बराबर कितना आ गया हमारा, इसको यहाँ नीचे से लिख लेते हैं बच्चों, ऊपर जगह कम है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 11। अब यहाँ पे इसका जोड़ा बन रहा बच्चों, तो जोड़ा बना लेंगे इसका, बराबर आ जाएगा हमारा कितना हर एक अंक से प्लस माइनस में
5 आ गया बच्चों गुणे का, 7 आ गया और गुणे का कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा बच्चों। अब इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 5 सते 35 और 35 ग्राम में हो जाएगा बच्चों 385। तो यहाँ प्लस माइनस में आ जाएगा हमारा 385। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, जो तीसरा सवाल है, अब इसका गुणनखंड हम निकालते हैं बच्चों। तो यहाँ लास्ट में सम संख्या है तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 2 तिहाई 6 और फिर ये कट जाएगा बच्चों 2 चौके 8, एक बच जाएगा, फिर 2 अठे 16 और फिर कट जाएगा बच्चों 2 चौके 8, एक बच जाएगा, फिर 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 इकन्नम 2, 2 सते 14, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 चौके 8 कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे 2 अठे 16 कट जाएगा, एक बचेगा, 2 सते 14, फिर 2 इकन्नम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, एक बच जाएगा तो 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और एक बच जाएगा, 2 छम 12, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 इकन्नम 2, 2 सते 14, एक बचेगा, फिर 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे बच्चों फिर यहाँ पे कट जाएगा 2 दहम में 20, एक बच जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17, तो 2 अठे 16 और एक बच जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 नवा 18। अब आ गया बच्चों हमारा 1089। अब ये हमारा कटता है 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, एक और 3 छक 18, एक बच जाएगा 18 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे बच्चों इसको तो 3 इकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 इकन्नम 3 कट जाएगा और फिर कटेगा बच्चों 121, 11 से 11 अगर हमने 121 और 11 इकन्नम कितना हो जाएगा बच्चों हमारा हो जाएगा 11। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसलिए जो मान निकला है कितना हमारा निकला है 69,696, 69,696 का जो गुणनखंड आया बच्चों को पहले नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 का हमारा जोड़ा कितना बन रहा है 1 2 3, तो 3 का जोड़ा फिर 11 का जोड़ा, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 जोड़ा बन गया। उसके बाद 3 का जोड़ा बन रहा बच्चों 3 और गुणे 3, फिर यहाँ पे नीचे लिख देंगे बच्चों 11 और गुणे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 11, तो हम जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे 3 जोड़ा बना है, उसका 2 का 3 जोड़ा, 3 का 1 और 11 का 1। फिर यहाँ से प्रत्येक में से बच्चों एक हम बाहर ले लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 11। ये जो आंसर आएगा बच्चों हमारा प्लस माइनस में वो कितना आने वाला है, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिरिक 24 और 24 को बच्चों 11 से गुणा कर देंगे, 24 ग्राम में हो जाएगा 264, 24 ग्राम में 264। तो यही हो जाएगा बच्चों इसका हमारा आंसर। तो ऐसा है क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे बच्चों। चलिए इसका चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए बच्चों चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में हमें दिया गया है, कह रहा है कि धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। तो इनको सरल करना है बच्चों, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए तो हम क्या करेंगे, पहले सवाल को उतार लेते हैं। तो अंडर रूट में हमें दिया गया है बच्चों 5 का स्क्वायर और प्लस क्या दिया गया है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर अंडर रूट में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, तो 5 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, इसको प्लस में है तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25 और प्लस फिर 5 का स्क्वायर है तो फिर हो जाएगा यहाँ पे 25। तो जो यहाँ 5 का स्क्वायर हमारा 25 आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25 आ गया। तो अंडर रूट में जुड़ करके 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा। और फिर 50 का क्या करेंगे हम गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पे, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, फिर 5 से काटेगा बच्चों तो यहाँ पे कटेगा 25 और फिर 5 से काटेंगे तो 5 इकन्नम यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 5 इकन्नम 5 आ गया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि अंडर रूट में हमारा क्या आ रहा है, तो यहाँ पे अंडर रूट में इसका गुणनखंड आ रहा है 2 इंटू 5 और इंटू 5। ठीक है बच्चों, 5 का जोड़ा बन जाएगा, तो 5 का जोड़ा बन जाएगा तो 5 तो बाहर निकल आएगा, फिर अंडर रूट में हमारा क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे 2 और यही हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, यही हमारा इसका आंसर
हो जाएगा। तो आशा है चौथे का पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। अंडर रूट में हमें दिया गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो जब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट को हम तोड़ देंगे, तो अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 144। फिर इसको बच्चों हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 144 से 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 169। और 169 को बच्चों अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हमारा बनेगा बच्चों 13 गुणे 13। और यहाँ से बच्चों फिर हमारा जो 13 है वो इसका जोड़ा बन जाएगा, तो ये बाहर निकल आएगा और 13 ही क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो हल करते हैं। तो हमें दिया गया है 30 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 900। तो अंडर रूट 900 की वैल्यू पहले बच्चों निकालते हैं। तो 900 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में इसको ज्ञात करेंगे। तो 900 का गुणनखंड देखेंगे, पहले 2 से काटेंगे बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 चौके 8, 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, फिर 2 पंचे 10। अब 3 से काटेंगे बच्चों इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 सते 21 और 3 पचे 15। और फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 दूना 6 और 3 पचे 15। फिर 5 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 5 25 और फिर 5 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 1 5। तो जब इसको हल करेंगे बच्चों तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमारा 30 का स्क्वायर होता है बच्चों 900 और प्लस अंडर रूट 900 का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया गुणनखंड के रूप में। तो इसका आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5। यहाँ प्रत्येक का बच्चों क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। और जोड़े में से प्रत्येक जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 900 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 3 और गुणे 5, जो कि बच्चों हमारा जाके बनेगा कितना 900 और प्लस 2 3 6 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 30। यानी बराबर में अगर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 930। इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि चौथे के तीसरे क्वेश्चन तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों इसका चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए बच्चों अंडर रूट 400 का स्क्वायर होता है बच्चों 20। इसका गुणनखंड कर लीजिएगा आप, तो 20 से ये निकल जाए 20 इसका आ जाएगा बच्चों आंसर। और प्लस में जो 0.04 दिया गया है इसको भाग विधि से अगर ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। बच्चों बता रहे हैं यहाँ पे जैसे लिखा है हमारा 0.04 है यहाँ पे दिया गया है, इसका भाग विधि से इस प्रकार से इसका वर्गमूल निकालिएगा। तो यहाँ पे जैसे बच्चों हम देख रहे हैं कि 0 है तो 0 पॉइंट लगा करके और यहाँ पे फिर 2 बार में जा रहा है बच्चों, तो 2 दूना कितना हो जाएगा हमारा 2 दूना यहाँ पे हो जाएगा 4। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। इसका क्या निकल आएगा बच्चों 0.2 निकल के आ जाएगा भाग विधि द्वारा। तो इसी प्रकार इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। और प्लस जब इसको निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 0.002 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है बच्चों सभी को जोड़ देना। जब सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे 20 में 0 जोड़ेंगे और 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 20 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे हो जाएगा 2.2 मतलब 20.202 हो जाएगा 20.202। इसका क्या निकल आएगा बच्चों आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा है बच्चों चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इसका बच्चों पांचवा हम देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। चलिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन में दिया गया कि भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इनको भाग विधि से ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है पहले इनको ऐसे लिख लेना है। तो 4225 इनको भाग विधि से ज्ञात करना है बच्चों। तो इस प्रकार से भाग विधि से इनको हम ज्ञात करेंगे। तो अब देखते हैं बच्चों यहाँ पीछे से जोड़ा बना लिया जाएगा। इस प्रकार से जोड़ा बन गया है, तो जोड़ा बन गया है। अब देखेंगे बच्चों तो इसको जिस संख्या से काटेंगे उतनी बार ही काटना होता है। जैसे हम अब यहाँ पे देख रहे हैं कितना हो गया है, तो यहाँ पे आ रहा है बच्चों हमारा 42। तो हम देखते हैं 6 का पहाड़ा में 6 बार जा रहा है, 6 36 और 7 7 49 ज्यादा हो रहा है, तो 6 बार लेके जाएंगे बच्चों इसको। तो 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा। और फिर इसको क्या करेंगे बच्चों घटा लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ उठा लेंगे 12 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 6 बच जाएगा।
और यहाँ पे बचा 3, 3 में 3 जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतना बार यहाँ पे ले गए हैं उतनी बार ही नीचे हमें प्लस करना है, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे केवल 6 है तो क्या करेंगे, एक जोड़ा ऊपर से उतार लेंगे तो यहाँ पे 25 क्या होगा, उतर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब 125 पंचे 625 होता है, हमें पता है बच्चों, तो 125 और पंचे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे 625 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको घटा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख के बता दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा बच्चों, अतः यहाँ पे √4225 बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 65। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार अब दूसरा वाला क्वेश्चन हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे दिया गया है हमें 75,625। ठीक है बच्चों, अब इसको काटेंगे हम। जब इसको काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे उसी प्रकार से काटेंगे, तो यहाँ पे पीछे से जोड़ा हम बना लेते हैं। देखो हमारा 6 बच गया है, तो 3 बार जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएंगे फिर 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका हो जाएगा 4, घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा 3, तो 2 बार ले गए हैं तो 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऊपर से एक जोड़ा उतर के आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 56। अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कितनी बार जा सकता है, तो 47 सत्ते हमारा चला जाएगा, तो 47 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों, 329। 47 सत्ते हमारा हो जाएगा 329। फिर यहाँ पे घटा देंगे बच्चों, तो यहाँ पे उधार लेंगे, 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16, 9 7 16 होता है, तो यहाँ बच जाएगा बच्चों 7। यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गया बच्चों, का बच जाएगा हमारा 2 बच जाएगा। और 7 बार लेके गए थे तो 7 यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे, तो 7 7 कितना हो जाएगा हमारा, 14 के 4 हासिल बच जाएगा 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। फिर ऊपर से बच्चों क्या करेंगे, 25 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब ये हो गया 2725। तो बच्चों अगर हम 545 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें तो 2725 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 बार हम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 545 और पंजे कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 2725 हो जाएगा। यहाँ पे इसको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे घटा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिख देंगे अतः √7,000 नहीं 75,625, 75,625 का जो स्क्वायर निकल के आया बच्चों वो क्या है हमारा 275, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों इसका जो तीसरा क्वेश्चन है तो वहां पे हमें अंक जो दिया गया है बच्चों वो है हमारा इकाई, हजार, लाख, करोड़, अरब, मतलब 3,93,53,80,329 है बच्चों। तो यहाँ पे देखते हैं प्रत्येक का जोड़ा बन गया, सबसे पहले जोड़े का निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका टेबल बच्चों 6 बार चला जाएगा, तो हम देखते हैं कि कितना चला जाएगा, यहाँ पे 36 चला जाएगा। तो 36 में से 39 में से 36 घटा देंगे बच्चों, यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 6, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 12 यहाँ पे हो जाएगा। तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से एक जोड़ा उतार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 315, और यहाँ पे 2 बार लेके जाएंगे तो 122 दूना कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 244, 122 दूना 244 हो जाएगा। घटा देंगे बच्चों, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ उठा लेंगे 11, 11 में से 5 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा बच्चों हमारा 7। यहाँ पे बचा 2, 2 में से 2 जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब ऊपर से क्या करेंगे बच्चों, एक जोड़ा हम उतार लेंगे, 38 उतार लेंगे। तो यहाँ पे कितनी बार ले गए हैं, +2 बार ले गए हैं, तो 2 + 2 कितना हो गया बच्चों 4, और यहाँ पे 12 हमारा उतर आएगा। इसी प्रकार बच्चों हम यहाँ पे 5 बार लेके जाएंगे तो 1,245 और पंजे 1,245 पंजे हो जाएगा बच्चों 6,225, 6,225। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसको हम यहाँ पे घटा देंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा बच्चों 1। तो यहाँ उधार लेंगे, यहाँ पे 11, 11 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा बच्चों हमारा 9। ठीक है, 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बार गया 5 बार, तो 5 क्या बच्चों कर लेंगे प्लस यहाँ पे, तो 5 5 10, 10 के 0 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1, तो इसमें जुड़ जाएगा। तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे एक जोड़ा हम ऊपर से उतार लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 3 नीचे आ जाएगा उतर के। अब यहाँ पे बच्चों हम इसे
भाग करके लेके जाना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 7 बार इसको लेके जाएंगे। तो 7 बार इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12,507 गुणे 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8,75,87 हो जाएगा बच्चों, सॉरी 87,549 आ जाएगा, 87,549। इसको घटा देंगे बच्चों तो यहाँ पे उधार लेते हुए आएंगे, 13 13 में से 9 गया तो 9 4 13, 4 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद हम इसको घटाएंगे तो यहाँ बचा 9, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 5। यहाँ पे बचा हमारा 2, 2 में से 5 जाएगा नहीं, क्या करेंगे यहाँ से उधार ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 5 गए तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 7। यहाँ पे हो गया 0, यहाँ उधार लिए थे, यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 3, 8 में से 8 जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो जो 7 बार लिए हैं तो 7 यहाँ पे क्या कर लेंगे प्लस, तो 7 + 7 14, 14 कितना लिखेंगे बच्चों 4, हासिल बचा 1, जो 0 है इसमें हासिल जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। और अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 125, इसे उतार दिया जाएगा। अब चूंकि ये 12,000 है, 3,000 है तो ऊपर से एक जोड़ा हमें उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लास्ट का 29 है हम उसे उतार लेंगे बच्चों। तो फिर यहाँ पे हम भाग देंगे, फिर यहाँ पे हम भाग देंगे तो अब हमारा 1,25,000 कितनी बार लेके जा सकते हैं बच्चों, 3 बार लेके जा सकते हैं। तो 1,25,143 तियां, 143 तियां बच्चों हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3,75,429। और इसको घटा देंगे वैल्यू बच्चों, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख के दिखा देंगे, क्या लिखेंगे, अतः √3 अरब 91 करोड़ 53,80,329 329 का जो वर्गमूल निकल के आया है वो है बच्चों 62,573। कितना निकल के आया, 62,573। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो हमारा ये अच्छा लगा है तो चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे मतलब शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो सके। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के जितने भी सवाल हैं उनको हम हल करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए बच्चों विदा चाहते हैं आपसे। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।